हर घर में यज्ञ होना चाहिए, हर घर में गीता पाठ होना चाहिए, वेद पाठ होना चाहिए, हर घर में नाम का प्रकाश होना चाहिए, ज्योत का प्रकाश होना चाहिए। हर घर में क्या क्या औषधि होनी चाहिए। जरा मंडूकासन योग मुद्रासन करो, सब बेटियां भी कर रही हैं हमारी, आप भी कर लो, अपना अभ्यास पूरा करो। हर घर में क्या क्या औषधि होनी चाहिए जरा सुनो। चूर्ण में कम से कम अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, ये तो इम्यूनिटी के लिए बहुत ही जबरदस्त है। कमजोरी के लिए, ताकत के नाम पर दुनिया भर की चीजें आप खाते रहते हो। सबके लिए अश्वगंधा, माताओं बहनों की दुर्बलता के लिए शतावर और सफेद मूसली, दाम्पत्य जीवन को जो जी रहे हैं उनकी क्षतिपूर्ति के लिए बहुत जरूरी है। ज्यादा रोग बढ़ने पर तो यौवनामृत, यौवन गोल्ड, महिलाओं को नारी कांति और संतति सुधा आदि का प्रयोग करवाते हैं, लेकिन ये सबके लिए कुछ ऐसे तत्व हैं जो सबके लिए जरूरी हैं, वो बता रहा हूं। अश्वगंधा सबको, छोटे बच्चों से लेकर के बड़े तक सब ले सकते हैं। शतावर छोटी बेटियों से लेकर के बड़ों तक सब ले सकते हैं। और सफेद मूसली वह बहुत बड़ी औषधि है अंदरूनी ताकत के लिए। ये तीन औषधि, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, सबके घर में होनी चाहिए। ऐसे ही आजकल मैं रोज बताता हूं, अभी भी थोड़ी देर में बताने वाला हूं। एक अपने घर में च्यवनप्राश, एक कोलेजन प्राश, बच्चों के लिए बालप्राश, ये तीन चूर्ण बताए, तीन अवलेह, पाक कम से कम 3 होने चाहिए। 3 पाक, 3 अवलेह। बच्चों के लिए बालप्राश, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान और पता नहीं क्या क्या। और फिर बच्चों को चॉकलेट खिलाते हो और अलग अलग प्रकार की टॉफीज, फिर अलग अलग प्रकार के बच्चों को चिप्स, और उनसे बच्चों 3 साल तक तो बच्चों को नमक और चीनी कतई नहीं देनी चाहिए। अन्नप्राशन संस्कार को अब तो विज्ञान ने भी प्रमाणित कर दिया है। 3 साल तक बच्चों को चीनी और नमक कतई नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपके बच्चे भयंकर लाइफस्टाइल डिजीज में से घिर जाएंगे। बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस और कैंसर जैसे रोगों से आक्रांत हो जाएंगे। बड़ा खतरनाक मामला है। बच्चों को बचपन से बालप्राश, सबके लिए च्यवनप्राश, और जिनको एवर यंग स्किन चाहिए, ये 100 साल तक यौवन युक्त जीवन जीने के लिए अच्छी चीज है। मैंने कल भी संकेत किया था कि त्रिदोषों से बचने के लिए, निश्चंस की कमी के लिए और ताकत के लिए ये रोज में स्वर्ण शिलाजीत, कपालभाति सुखासन में बैठ के कर लो जिनसे आसन नहीं बन पा रहे। स्वर्ण शिलाजीत, न्यूट्रिला डेली एक्टिव और कर्क्यूमिन गोल्ड बड़ी जबरदस्त औषधियां हैं। कर्क्यूमिन गोल्ड, स्वर्ण शिलाजीत, गोमुखासन जिससे जितना बन पाए, और ये इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिट गोल्ड। चलो जी महात्मा जी बैठो, गोमुखासन करो। हाँ, ये डेली एक्टिव, ये कर्क्यूमिन गोल्ड, ये इम्यूनोग्रिट गोल्ड
सबके घर में, और ये स्वर्ण शिलाजीत, ये सबके घर में होना चाहिए। जो स्वर्ण शिलाजीत ले लेंगे उनको सर्दी भी नहीं लगेगी। लोग सर्दी से ऐसे ठिठुराते रहते। प्रयोग करके देखो, स्वर्ण शिलाजीत से, इसमें शिलाजीत भी है, केसर भी है, सोना चांदी की भस्म है, बहुत जबरदस्त तत्व है। कुछ ऐसी औषधियां, बोले खाने के बाद खाना डाइजेस्ट हो जाए उसके लिए क्या करें? अरे खाना डाइजेस्ट हो जाए उसके लिए जिनको शुगर है, अब सुनो ये बड़ी काम की बात है, बहुत दिनों के बाद क्या वर्षों के बाद कह रहा हूं, खाने के बाद क्या पीना चाहिए। छाछ तो हम बताते रहते स्वस्थ व्यक्ति के लिए, लवण भास्कर हिंगवष्टक के साथ। आजकल लोग नींबू और ग्रीन टी पीते हैं। वैसे ग्रीन टी 99% लोग पीना पसंद नहीं करते, उसमें कोई स्वाद तो आता नहीं। थोड़ा नींबू डालने से फिर भी थोड़ा बहुत दाबा सा दब जाता है, कुछ खट्टा खुट्टा कुछ तो लगता है। खाने के बाद क्या लें? तो देखो, खाने के बाद हमने 3 तरह के विनेगर बना रखे हैं। हिंदी में सिरका बोलते हैं। एप्पल विनेगर सबके लिए, एप्पल विनेगर पेट के लिए, लीवर के लिए, डाइजेशन के लिए, सबके लिए अच्छा है। बस 1 चम्मच से शुरू करना। 1 चम्मच से लेकर के 5 ml से लेकर के 10, 15, अधिकतम 20 ml, 5 से 20 ml पानी में डाल के, अभी सर्दी है तो थोड़े गुनगुने पानी में डाल के ले लो, बात खत्म हो गई। बहुत ही जबरदस्त है। खाने के बाद, खाने के बाद सिरका किसका? एप्पल का। दूसरा, जिनको शुगर है उनको हमने जामुन का सिरका दे रखा है। और अभी कल ही हमारे राम जी लेकर के आए चुकंदर का, जिनका लीवर बहुत गड़बड़ है उनके लिए चुकंदर का। और जिनको एसिडिटी है उनको तो अपना एलोवेरा का जूस पीना चाहिए खाने के बाद। एलोवेरा का जूस 20 ml पी लो, एसिडिटी पूरी तरह से गायब हो जाती है। इतना जबरदस्त है। कितना? बस 10 से 20 ml एलोवेरा का जूस पी लो। छोटी छोटी बातें। सामान्य रूप से छाछ में हिंगवाष्टक, लवण भास्कर ये मिला करके पी लो। और 1 कप से ज्यादा मत पीना। हाँ, कुछ तो खाने के बाद लोटा भर के पानी पी जाते हैं। अभी सर्दियां, आजकल तो थोड़ा सा कम पी रहे। इतना पानी पीते हैं, पूरा पाचन तंत्र, पूरी जठराग्नि को ही बुझा देते। ये कार्यक्रम नहीं। 1 कप से ज्यादा खाने के बाद में, और वो भी जो है जिसको कहते हैं ना वार्म वाटर, बस। खैर, ये छोटी छोटी बातें बड़ी काम की। इस तरह से अपनी प्रकृति के अनुसार वात, पित्त, कफ, तो ये चलिए विनेगर के बारे में थोड़ा बताया। और अगला सुनो, जिनको भूख नहीं लगती उनको द्राक्षासव। खून की कमी है, भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती है। भूख की समस्या, नींद की समस्या, और पेट साफ भी करता है, द्राक्षासव। खाने के बाद कुमारियासव, जिनका पाचन तंत्र गड़बड़ है, जिनको खून की कमी है, लोहासव। जिनको बहुत ज़्यादा कब्ज रहता है, अभयारिष्ट। खाने के बाद, ये चैप्टर बहुत दिनों क्या वर्षों के बाद कह रहा हूँ। कुब्जारिष्ट, जिनको कोलाइटिस है उनके लिए।
जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनके लिए अर्जुनारिष्ट, जिनको दिमागी तौर पर समस्याएं हैं अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट। बड़ी जबरदस्त चीजें हैं ये आसव अरिष्ट ना आयुर्वेद की औषधीय प्रक्रिया में सामान्य औषधि की बजाय आप आसव अरिष्ट लेते हैं तो ये अनंत गुणा लाभकारी होती है। तो आसव अरिष्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है चिकित्सा के। हाँ, तो सारस्वतारिष्ट, जिन बच्चों के पेट में कृमि आदि रहते हैं, भूख आदि नहीं लगती और बच्चों के मुंह पे चकत्ते चकत्ते से होते हैं, विडंगा आसव,